गणेश चतुर्थी की मेरे सभी दोस्तों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का भारत के सारे भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्हें इंतजार रहता है कि कब गणेश चतुर्थी आए और हम उस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएं और अपने सुखमय जीवन को आगे बढ़ाएं। तो गणेश चतुर्थी से संबंधित एक ऐसी कहानी है जिससे मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन करने से कलंक का टीका क्यों लगता है। इसके संदर्भ में इस कहानी को विस्तार से जानने की जरूरत है हमें, और उसे हम आज की इस वीडियो में समझेंगे कि चांद के दर्शन से कलंक का टीका क्यों लगता है। शुरुआत उस समय से करते हैं जब धन के देवता कुबेर महाराज को अपनी संपत्ति पर अटूट घमंड हो गया। उन्होंने सारे देवताओं का भोज्य रखने का प्रायोजन बनाया कि मैं सभी देवताओं को दावत देता हूं कि आप मेरे घर में आके भोजन करिए। वे शिव जी के पास भी पहुंचे और शिव जी से आग्रह किया कि प्रभु आप आइए, मेरे पास बहुत सारा आपके स्वागत के लिए हर चीज उपलब्ध है। मैंने सारे देवताओं का भोजन रखा हूं, तो आप भी आइए। भगवान शिव कुबेर के अंदर के घमंड को समझ चुके थे कि कुबेर के अंदर घमंड आ चुका है। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, पर मैं अपने पुत्र गणेश को भेज दूंगा। कुबेर महाराज इस बात से संतुष्ट हो गए कि चलो शिव भगवान तो नहीं पर उनका पुत्र तो आ रहा है। जब गणेश भगवान वहां पहुंचे तो उस समय जाते ही उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे सर्वप्रथम भोजन देने की कृपा करें। कुबेर महाराज तो उसी चीज के लिए बुलाए थे, तो बोले कि पहले गणेश जी को भोजन दीजिए। जब भोजन जी जितना भी भोजन बना था गणेश जी को देते गए, गणेश भगवान खाते गए, सारा भोजन खत्म हो गया। तब कुबेर की घबराहट बढ़ चुकी थी कि अब क्या होगा। जितने भी मेहमान आए हैं, अतिथिगण आए हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए तो भोजन बचा ही नहीं है। तब वे भगवान शिव के पास गए और माफी मांगने लगे कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से थोड़ा मेरे अंदर जो घमंड आ गया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, भगवान गणेश के सामने एक मुट्ठी चावल रख दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएगा, वो भी हृदय से, न कि घमंड से। तब कुबेर भगवान उनके पास जाते हैं और एक मुट्ठी चावल जब गणेश जी को श्रद्धा भाव के साथ अर्पण करते हैं तो भगवान गणेश जी संतुष्ट हो जाते हैं। उस समय होता यह है कि वहां से सारे भोजन करने के बाद जब गणेश जी अपने लोक को जाते रहते हैं तब उनकी मूषक सवारी रहती है। तो होता यह है कि ऐसा कहा गया है कि जब उन्होंने उतना भोजन किया था तो उनका वजन और भी बढ़ जाता है। तो उनके वजन से जो उनका वाहन है, चूहे की जो सवारी करते हैं वे, तो उन्हें अधिक पीड़ा होने लगी उनके वाहन को, और थोड़ा अनबैलेंस होने की वजह से भगवान गणेश जी गिर जाते हैं। गणेश भगवान को गिरते हुए चंद्रमा ने देख लिया और वो जोर जोर से हंसने लगे। गणेश भगवान ने जब देखा कि चंद्रमा मेरे लिए जोर जोर से हंस रहा है तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई और उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने उसे श्राप दिया कि भाद्र पक्ष शुक्ल की चौथ को जो भी आपके दर्शन करेगा या आपको देख लेगा उसके साथ गलत होगा और उसे कलंक का टीका लगेगा। इस प्रकार का श्राप गणेश जी ने चंद्रमा को दिया था। इसीलिए भाद्र पक्ष शुक्ल की चौथ को चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए, और गलती से अगर उनके दर्शन हो गए तो उसका भी उपाय है कि शिव की पूजा तथा उसका मंत्र जाप करके सफेद कपड़े का दान करना चाहिए, या कृष्ण भगवान का भी जाप कर सकते हैं। तो एक कहानी थी कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी द्वारा जो श्राप दिया गया था चंद्रमा को, तो उसके दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए।
तो शायद आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।